नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, शमशाबाद विकास खंड मोबाइल फोन की रोशनी से किए गए रजिस्ट्रेशन सभागार में परिषद में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत निःशुल्क परीक्षण दिवस भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय के सौजन्य से दिव्यांग निःशुल्क अंग उपकरण 26 दिव्यांगों 104 नागरिकों को रजिस्टर किया गया। वितरण हेतु फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत मुख्य अतिथि ने आप देख सकते हैं क्या कुछ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। सांसद संबोधित करते हुए कहा, सपा बसपा व कांग्रेस पहले की जो सरकार दिव्यांगों के लिए भेजी जाने वाली योजना तक नहीं पहुंचती थी। कांग्रेस के सांसद का मंत्री दिव्यांग योजनाओं को 20 से 25 लोगों को विकसित करते थे और उनको घोटाला कर जाते थे। मजबूती से लोग ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद रामकिशोर राजपूत, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विजय गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम लखन राजपूत, मंडल अध्यक्ष आदेश कुमार, विकास खंड अधिकारी राधेश्याम, अवधेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश राजपूत, नरसिंह प्रधान, श्री कृष्ण प्रधान, पर्वत सिंह व सभी प्रधान वहां पर मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हमारे इस ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में भाई रामकिशोर राजपूत जी, हमारे पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे राम लखन राजपूत जी, मंडल अध्यक्ष जी, और हमारे एलएमको के जो आई है टीम, उनके सभी अधिकारीगण, हमारे बीडीओ साहब और हमारे प्रमोद जी, और सामने बैठे खड़े हमारे सभी पूजा के सिद्ध बुजुर्गों, सभी पूजा के माताओं बहनों, सभी नौजवान साथियों, सभी दिव्यांग भाई बहनों, नौजवान साथियों। अभी प्रमुख जी चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ आपको बता दिया है। ये 60 वर्ष से ऊपर जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्या है, आंख से कम दिखाई दे रहा है तो चश्मा बन जाएगा, मुंह में दांत नहीं है तो बत्तीसी बन जाएगी, सुनाई कम दे रहा है तो मशीन मिल जाएगी, आपके गर्दन में उठाने में, चिलाने में, फिराने में गर्दन में दर्द है तो इसके लिए भी आपको पट्टा मिल जाएगा, कमर में दर्द है तो कमर की गर्म पट्टा मिल जाएगा, घुटनों में दर्द है या चल नहीं पाते हैं तो उसके लिए व्हील चेयर मिल जाएगी, आपको सुबह लेटरिन जाने में दिक्कत है तो कमोड वाली एक तरह से आपको लेटरिन भी मिल जाएगी, जिससे आप बैठ के लेटरिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी समस्या है, हर समस्या के लिए आपका यहाँ समाधान है। और मुझे लगता है कि हर गांव में ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी एक माता जी को लाए हैं, गोद में लेके आए हैं। ऐसे गांव में कई लोग होंगे, कुछ बीमार हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट वाले भी होंगे, उन्हें कोई उपकरण वैसे मिलता नहीं, दिव्यांगों का सर्टिफिकेट नहीं तो मिलता नहीं। इसमें कोई दिव्यांग का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका आधार कार्ड हो और आय प्रमाण पत्र यहाँ हमारे प्रमुख जी बना के दे देते हैं तो आपको उपकरण मिल जाएंगे। वैसे कहीं आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कहीं पूछेंगे सर्टिफिकेट दिखाओ दिव्यांग वाला। तो ये वयोश्री योजना सिर्फ बुजुर्गों के लिए है जो 60 वर्ष से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ऐसा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके लिए मैं फर्रुखाबाद जनपद से की तरफ से और अपने सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहनों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े बुजुर्गों की जो तकलीफ थी उस तकलीफ को दूर करने के लिए इस तरह की योजना को शुभारंभ किया। अब हमारा सबका कर्तव्य बनता है, हम अपने गांव में तो देखते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो हमसे कहते हैं सांसद जी ये गरीब हैं, इन्हें साइकिल मिल जाए, ये गरीब हैं तो इन्हें ये मिल जाए, लेकिन उनको यहाँ लाना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना गांव में। अच्छा, वो उपकरण पैसा तो हम किसी को दे सकते हैं, 500, 100, 200, 500 रुपए तो दे सकते हैं, उससे एक उपकरण नहीं बन सकते।
उपकरण तो कंपनी के द्वारा ही जब ही बनेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो यहाँ सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी कायमगंज में अपना रजिस्ट्रेशन होना है। यहाँ जो लोग छूट गए, नवाबगंज में भी अभी रजिस्ट्रेशन होना है। तो जो छूट गए हैं तो उन लोगों को सब लोग प्रेरित करेंगे कि वो जाके नवाबगंज चले जाएं या कायमगंज चले जाएं, तो वो वहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या कि उनके कोई किसी के रिश्तेदार नातेदार ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, या आपके संज्ञान में आ रहा है कि ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, वो चारपाई पे लेटे लेटे ही लेटिन करते हैं, या चारपाई पे या दो लोग उन्हें उठा के ले जाते हैं तब कहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को व्हील चेयर मिल जाएगी। और अभी अपने चेयरमैन साहब कहते हैं कि लोग मुंह में दांत नहीं है तो खा नहीं सकते, खाने का आनंद नहीं मिलता है। अब 32 लग जाएगी तो खूब चना भी खा सकते हो, गन्ना भी खा सकते हो, तो खाने का आनंद भी मिलेगा, बुढ़ापे पर भी खाने का पूरा आनंद मिले, कितना अच्छी बात है। नहीं है तो मठा में या दूध में मिली हुई रोटी या चाय में, आजकल दूध और मठा भी नहीं है तो चाय बहुएं बना के दे देती, माई मीज लो, तो अब दांत लग जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो आप रोटी भी खा सकते हैं। तो इसलिए इस योजना का लाभ भरपूर उठाइए और ज्यादा से ज्यादा माननीय मोदी जी, योगी जी के साथ जुड़े और इस योजना का लाभ लें। पहले आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी, बसपा की सरकार रहती थी, उस समय में ऐसे आपको उपकरण नहीं मिलते थे। आपने देखा सलमान खुर्शीद साहब तो विदेश मंत्री रहे, जब वो आते थे तो पूरे जिला में 25 या 20 लोगों को बांट देते थे और बस वहीं से चले जाते, और जो आता था पैसा कि पूरा का पूरा पैसा बैसाखी तक वो खा जाते। वैसे हमने देखा है कोई चारा खा गया, चारा घोटाला हुआ, लेकिन फर्रुखाबाद में नेताओं के द्वारा बैसाखी घोटाला हुआ। चारा तो चलो ठीक है, गेहूं नहीं मिला, आटा और रोटी नहीं बनी तो चारा ही खा लिया, तो चारा तो खाया जा सकता, लेकिन बैसाखी या व्हीलचेयर कैसे खा लेते थे लोग? कोई व्हीलचेयर खा सकता? लेकिन यहाँ तो व्हीलचेयर भी लोग खा गए, बैसाखी भी खा गए, लेकिन अब आपके यहाँ बट रहा। ईमानदारी से जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उससे ज्यादा सामान आता है, वो सब बटता है। कहीं पर भी कोई आदमी ये नहीं कहता कि हमें नहीं मिला। और हर जब मैं देखा हूं कि 4-5 में कैंप करा चुका हूं 10 साल के, और फिर महीना 2 महीना में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी होते रहते कैंप। ऐसा हमारा दिव्यांग जन का जो कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन, जिसमें 2 योजनाएं, एक जो अपने 60 साल से ये थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन लगातार चल रही है। हम सबकी चिंता रखने वाले आदरणीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी हम सबके बीच में हैं। एक बार हम आग्रह करें सभी लोग तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें। इसी के साथ अब सुबह से लगातार चल रहे हैं। सांसद जी की तो मंशा थी कि प्रत्येक ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में डुगडुगी लगवाता, उस तरह से भारी संख्या में लोग आते, और जब सरकार बहुत संचालक महोदय, आज जो ये वयोश्री केंद्र सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत विकासखंड शमशाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे इस उत्तर प्रदेश के और फर्रुखाबाद के जनप्रिय, लोकप्रिय और इतने सरल स्वभाव के हमारे सांसद जी और बीडीओ साहब, और इस विकासखंड शमशाबाद के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी 60 वर्ष के जो हो गई है जो उपकरण यहाँ जिसका रजिस्ट्रेशन होना है, ऐसे सभी सम्मानित लोगों का वंदन और अभिनंदन है। अभी हमारे पूर्व में अभी सब ये संचालक महोदय बता रहे थे कि ये योजना केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी द्वारा जब ये इस योजना को लॉन्च किया गया, तो आप ये कल्पना करिए कि ये कितनी गंभीर और कितनी अच्छी योजना थी कि एक एक आदमी के लिए। अभी हमारे उम्र ज़्यादा हो गई, अभी हम बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे कि योजना में हमको क्या क्या लाभ। अभी बता रहे थे कि किसी के दांत नहीं कष्ट होता है, खाने पीने में दिक्कत होती, तो आज आना चाहिए था तो कम से कम दांत बनवा ले कोई, किसी की छड़ी नहीं है, किसी का कुछ नहीं, 50 तरीके के सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो दिए गए, तो हमें संख्या और बेहतर हो सकती थी। अभी किसी गाँव में ये चुनाव का लगभग 1 साल रह गया ग्राम प्रधान का, तो उस गांव में अगर हम 50-50, 100-100 लोग लाते
तो आप समझो कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो हमको इतनी दुआएं मिलेगी कि वो आदमी जब तक, अब किसी के मुंह में दांत नहीं, अगर आप उसको दांत लगवा देंगे तो कितनी आपको दुआएं देगा कि मोदी जी को भी देगा और हमको भी देगा और आप सांसद जी को भी देगा। किसी के अगर छड़ी नहीं है, अभी वो लेडी को कितनी प्रसन्नता मिलेगी, और उस व्यक्ति उसकी सेवा करने के बाद उसको ईश्वर को और मोदी जी को कितनी दुआएं देंगे ऐसे लोग। तो हमें लगता है कि जो हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार, जो हमारे सांसद जी के प्रयास से ये इतना शिविर का आयोजन हुआ, इतनी लोग संख्या में पधारे। इससे पूर्व भी हमें पिछली बार जब हम चेयरमैन थे तब सांसद जी ने नगर पंचायत के कार्यालय में ये शिविर लगा हो गया। उसके 2-3 साल तक लगातार किसी को साइकिल, किसी को बैसाखी, किसी को स्टिक, किसी को कुछ न कुछ, किसी को पान की मशीन, ये लगातार सबको चलती रही। तो कितना अच्छा था। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, अभी जो कुछ लोग रह गए हैं, अगर आप लोग विचार कर लेना, आपके गांव में और कहीं कहीं शिविर लगे, किसी ब्लॉक में लगे, जिले में लगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो हमें लगता है कि उसके दुआएं हमको मिलेंगी, हमको आशीर्वाद मिलेगा। और जो हमारे सांसद जी ने जो प्रयास किया है, लगातार तीसरी बार आपने हमारे सांसद जी को जिताया। स्वरूप ये है कि आज हमारा शिविर का आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ गंगा रोड केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा मंजूर हुआ, उसके लिए हम सब लोगों से चाहेंगे कि सांसद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारी काफ़ी लंबे समय से लोगों की फर्रुखाबाद जनपद की मांग थी। एक इसमें जा रहा है, एक सजानपुर से, तो सांसद जी एक के बदले एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के लिए ला रहे हैं। और वो एक गाजियाबाद से उधर तक प्रधानमंत्री आवास बन रहे। तमाम ऐसी आप सरकार बस वोट देते रहिए, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी बैठे रहेंगे और किसी तरीके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। न कोई गुंडागर्दी और न कोई हमारी जो सेवा है, अन्य पार्टियों की जो सरकार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है, हमारे सांसद जी जीतते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जब जीतते हैं, तो हमारी कोशिश ही होती है, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य भी और संकल्प भी एक ही होता है कि नर ही की सेवा ही नारायण की सेवा होती है। हम जो आप लोग जो हमारे सामने बैठे, आपकी सेवा जो हम करेंगे, उससे जो हमें दुआएं और जो आशीर्वाद मिलेगा, वही हमारी मतलब आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा कामयाबी का। इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोगों ने पूरे धैर्य के साथ सुना, आप सब लोग आए यहाँ, लोगों को भी तकलीफ ना हो। ये योजना ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके लिए लाते हैं तो भारत सरकार में किसी और फिर वहां से आदेश कराना पड़ता, मंत्रालय से अधिकारी हुए, हमको कंपनी से आप सर्वेयर आए हैं, सर्वे करने आए हैं, तो इन्हें आदेश दिया जाता है इन तारीखों में आप लोग वहां से कानपुर से आए, यहाँ जांच करेंगे, रुकेंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे। 7 ब्लॉक आपके हैं, 7 ब्लॉकों में कार्यक्रम चलेगा। सरकार से ये सब आदेश करा कि आपको क्या क्या मिलना है, आपको उपकरण मिल जाए। लेकिन बड़ा ताज्जुब जब होता है कि हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी, हमारे क्षेत्र के लोग इसका नहीं करा पाते हैं, लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हर चीज को गंभीरता से समझिए। मैं कई बार दौड़ने जाता हूँ, कई बार प्रयास करता हूँ, तब कहीं सफलता मिलती जाके, और फिर उसके बाद होर्डिंग लगवाते, फिर फोन करते, उसके बावजूद भी लोग जागरूक होकर रजिस्ट्रेशन लाभ नहीं लेना चाहते हैं। तो जैसे नहीं लोगों को कोई खाना खिलाए, रसगुल्ला मुंह में रखेगा, हमें तो खाना ही ना है, मुंह बंद रखेंगे। तो इसलिए मुंह तो खोलो भाई, कम से कम, जिससे रसगुल्ला भीतर जाए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो रह गए हों, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे, और तो आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं वाकई में। तो जितने लोग रह गए गांव के, उनको प्रेरित करके उन्हें बताइए वो कष्ट में ना रहे। सब उपकरण सरकार दे रही है और वो आपकी सुविधा के लिए दे रही है, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए दे रही, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए दे रही। आप भी आम आदमी की तरह, आप भी बुढ़ापे पे जवानी की तरह रहे, ऐसी सरकार की मंशा है। वो तभी संभव होगा जब उस योजना का लाभ लेंगे। अब कुछ लोग हमारे अभी भाई आए थे, बोले कि हम तो पिछली बार रिक्शा लिया और हमारा रिक्शा ही टूट गया। रिक्शा पता नहीं काय का था, लोहे का था कि भगवान जी ने लोहे का नहीं और किसी का मोम का तो नहीं बना के दे दिया, या शक्कर का नहीं खिलौना बना के दे दी जाती थी दीपावली की, उसका तो नहीं था जो गल गया होगा घर में रखे। तो ऐसा भी ना करें। मेरा निवेदन है कि जो सरकार उपकरण दे रही है, इस उपकरण को अपने संभाल के रखें, अपने लिए रखें। ये आपके हैं, हमारे लिए नहीं, वो आपके लिए हैं। और जितने संभाल के रखेंगे, जैसे आप अपने घर में
हर चीज को संभाल के रखते हैं। लोटा या बिलिया थाली ले आते हैं तो लोग एक थाली से और कटोरा से, गिलास से, लोटा से आधी आधी उम्र काट लेते हैं। सारी शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाले समय में 13 तारीख 14 तारीख की होली भी है, तो होली की भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से इस जनपद की और प्रदेश की, देश की सेवा करते रहेंगे। आप सबके कंधों पर माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा कि हम विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाएंगे, तो आप सब लोग इसी तरह से लगे रहेंगे, पार्टी का भी साथ देते रहेंगे, राष्ट्र की भावना भी अपने साथ संजो के रखेंगे, तो मुझे लगता है कोई माई का लाल इस विकसित राष्ट्र को होने से बचा नहीं सकता है। ये विकसित राष्ट्र बन के रहेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।